हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसमें कि लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। आप यहाँ पे चेक कर पाओगे कि इसमें जो है कि 42.73 की होल्डिंग सितंबर 22 तक थी। आप देखिए कि दिसंबर 22 में इन्होंने 42 से अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 45% और फिर देखते हैं आप यहाँ पे 47% कर लिए हैं दोस्तों। और यहाँ पे और भी एक मज़ेदार बात दिखाई पड़ रही है कि 0.07 से जो है कि एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, यानी बढ़ाया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि अब 52% की होल्डिंग रह गई है। जो हमारे रिटेल भाई है, हमारे और आप जैसे लोग हैं, उनके पास 52% की होल्डिंग है। यहाँ पे आप देखिए कि 57% की होल्डिंग पहले हुआ करती थी। यानी आप देख पाओगे कि कितना होल्डिंग घट चुकी है रिटेल की, और प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कंपनी में कुछ नया होने वाला है, इसके बारे में देखेंगे, बातचीत करेंगे और फिर और कुछ जानेंगे कंपनी के बारे में। दूसरी चीज़ है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है, आप देखिए कि मार्च 18 से लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। या फिर कैश फ्लो जो है पॉजिटिव में है, 9 करोड़ से फिर 2 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 59 करोड़, फिर 39 करोड़, यानी कैश फ्लो कंपनी के पास बराबर बना हुआ है। तो इसको भी आपको देखने की ज़रूरत है, यानी कंपनी में कुछ ज़रूर नया होने वाला है। और एक बार अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चलते हैं और फिर उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट पे भी चलेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। अब हम आ गए हैं कंपनी के पीएनएल के ऊपर। आप देखिए कंपनी की सेल्स, हम ईयरली सेल्स की बात करेंगे। जब हम पीएनएल की बात करते हैं तो ईयरली सेल्स की बात करते हैं। देखिए कि मार्च 13 में जो सेल्स है 284 करोड़ की हुआ करती थी। अब यह सेल्स 282 करोड़ की, यानी दोगुने की भी वृद्धि नहीं हुई है 2013 से मार्च 22 तक। यहाँ पे आप देख पाओगे 437 करोड़ और 284 करोड़। लेकिन यहीं पे हम देखेंगे इसके प्रॉफिबिलिटी में, तो प्रॉफिबिलिटी में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। आप देखिए नेट प्रॉफिट मार्च 13 में 4 करोड़ हुआ करता था, जो कि बढ़ के अब 36 करोड़ हो चुका है। तो यानी 9 टाइम्स जो है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो चुका है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, कंपनी में ऐसा क्या चल रहा है दोस्तों। और एक बात, यहाँ पे कंपनी की जो अदर इनकम है, अदर इनकम भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि कंपनी के अदर इनकम में क्या शामिल है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सेप्शनल आइटम, इसमें तो कुछ नहीं है। अदर इनकम नॉर्मल इस तरह से दिया हुआ है, पूरा व्यू नहीं दिया हुआ है कि कितना अदर इनकम में है। आप ये देख पाओगे कि यहाँ पे 13 करोड़ अदर इनकम भी शामिल है यहाँ पे। और अदर इनकम भी कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। 3 से 5 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 7, फिर 2, फिर 4, 5, ऐसे करके अब 13 करोड़ हो चुकी है। तो लेकिन ये ज़्यादा देखने की बात नहीं है। ज़्यादा देखने की बात है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए, कभी 5% हुआ करता था, अब 12% की ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कि दिखाई पड़ रही है। और कंपनी का जो ईपीएस है ये भी लगातार सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि 8 का ईपीएस अब 70 पहुंच चुका है। कभी इसके पिछले वाले में 126 था पिछले साल में, अब 70 है। यानी मार्च 22 तक का रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, यानी अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है। एक बार बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं, फिर चलते हैं कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है और क्वार्टरली प्रॉफिट है उस पर। यहाँ पे आप देख पाओगे जो कंपनी का रिजर्व है ये लगातार इंक्रीज हुआ है। सितंबर 22 तक आप देखिए क्वार्टरली रिजर्व यहाँ पे शो हो रहा है। कभी 58 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, अब 233 करोड़ का है। वहीं बोरोइंग की बात कर लें तो बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कंपनी ने किया है। अब यह जो बोरोइंग है ये 42 करोड़ की रह गई है मात्र, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो अब हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट में आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप सीधे चलेंगे कंपनी के ऊपर। कौन सी कंपनी के बारे में बातचीत कर रहा हूं और क्या इस प्राइस पे खरीदना सही रहेगा कि नहीं, इसकी एक बार चार्ट को भी देखेंगे और फिर आपसे को बताएंगे कि इस कंपनी को इस प्राइस पे खरीदना ठीक रहेगा कि नहीं। हम आ गए हैं अब कंपनी के ऊपर। दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आप यहाँ पे देखिए, यह जो कंपनी है गिनिंग मशीनरी में 60% का मार्केट शेयर रखती है। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ल्ड क्लास कंपनी है। और आप देखिए कि जो इसका मार्केट कैप है 672 करोड़ है और सिर्फ अभी बीएससी पे लिस्टेड दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, करेंट प्राइस फिलहाल में 1292 रुपये है, 1399 का हाई है और 461 का लो है। दोस्तों, स्टॉक का पी 12 है और आरओसी आप यहाँ पे देख पाओगे 22, आरओई 19 अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बुक वैल्यू 452 रुपये है और वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर लें तो 1569 रुपये दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, और मजे की बात मैं बताऊं कि इसकी फेस वैल्यू जो है कि 5 है, यानी कभी भी आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे। मामूली से आपको डिविडेंड भी पे करता है 0.15% का। और मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री के पी से सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, देख सकते हैं 16.6। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें ये सबसे मज़ेदार बात दिखाई पड़ रही है। और जो इसका कैश फ्लो है लगातार पॉजिटिव बना हुआ है, ये भी अच्छी बात है इस कंपनी में। दोस्तों, किस फील्ड में इसका 60% का मार्केट शेयर है, तो आप यहाँ पे देखिए गिनिंग और प्रेसिंग मशीनरी में इस कंपनी का 60% का मार्केट शेयर है। आप यहाँ पे देख पाओगे ये इसी तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं बाजार में। तो दोस्तों, आप जाइए इसकी साइट पे, बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड की साइट पे जाइए, बजाज
ग्रुप की कंपनी यह दिखाई पड़ रही है और काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। और मैं आपको इसके चार्ट पे ले चलता हूँ, देखता हूँ कि चार्ट पे कंपनी की क्या दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों चार्ट देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें किसी भी प्राइस पे स्टॉक को नहीं खरीदना है। अब हम आ गए हैं इसके चार्ट पे, हम मंथली चार्ट लगा के रखे हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देखिए कि अभी अपने हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कई सालों तक कंपनी में कोई भी हलचल देखने को नहीं मिली है। आप यहाँ पे देख पाओगे एकदम कई सालों तक ये 200 के प्राइस के अंदर ही ट्रेड करता रहा है, लेकिन 2020 के बाद इस कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। दोस्तों कहते हैं पेशेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट में। ये मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है, हम 3 मंथ का चार्ट लगाते हैं, देखते हैं कि इस कंपनी में कब से क्या हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ मैंने 3 मंथ का चार्ट लगा रखा है और यह कंपनी 2004 से लिस्ट है मार्केट में। आप यहाँ पे देख पाओगे किस प्राइस पे, तो 3 रुपये के प्राइस पे 2004 से लिस्ट है और अभी फिलहाल में 1291 के प्राइस पे दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख पाओगे कि कितना अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है। अगर हम रिटर्न की बात कर लें, रिटर्न तो मैंने आपको दिखाया नहीं, देख लेते हैं कि कंपनी ने रिटर्न कितना बना के दिया है। दोस्तों अब हम आ गए हैं कंपनी के रिटर्न के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए कि कंपनी ने 5 वर्षों का यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। 5 वर्षों में इसने यहाँ पे 10 वर्षों का, हाँ रिटर्न यहाँ पे आप 10 वर्षों का देख पाओगे 41% CAGR के हिसाब से इसने रिटर्न बना के दिया है। लेकिन दोस्तों जो इसका एक समय था जब कंपनी ने कोई भी मूवमेंट नहीं की, आप यहाँ पे देख पाओगे इसके चार्ट को देखिए, बहुत कम ही मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक वाला पीरियड आप देखिए, इसके बीच में आपको क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। जी हाँ दोस्तों पेशेंस चाहिए, और फिर बाद में आपको जो रिजल्ट मिलेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा और तगड़ा वाला रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए पेशेंस इज़ द की इन स्टॉक मार्केट, ये आप समझिए, इस भाषा को समझिए। अगर आप किसी एक अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको इस तरह की बातें समझनी होगी। दोस्तों इसका जो लेवल मैं आपको बता दूं कि कौन से लेवल पे आपको इसको ख़रीदना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि 927, जी हाँ दोस्तों 950 या फिर 1000 आ जाए तो आप इसमें शिफ्ट करके चल सकते हैं और 927 तक जा सकता है, आप यहाँ पे देख पाओगे। और मैं बता दूं कि यह स्टॉक कभी भी, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है 50 डे मूविंग एवरेज, इसको जब टच करे, 3 मंथ का चार्ट है, अगर मंथली बेसिस पे कर लें तो अगर ये इसको टच करे तो अब भी आप खरीदिए, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। और कोशिश करिए कि लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। आप देखिए कि बहुत दिनों ये स्टॉक जो है कि इसके नीचे जल्दी नहीं आता है, जब भी इसको टच करें आप खरीदने की कोशिश करिए। आप देखिए कि यहाँ पे भी ये इसके पास आके फिर वापस चला गया है, आप यहाँ पे देख पाओगे। जब भी इसके 100 रुपये ऊपर या फिर नीचे रहे आप खरीद सकते हो और आपको एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों मेरी आपको सलाह है कि आप इंतजार करिए और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आते ही आप इसको बाय करिए, आपको एक अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हो सकता है कि अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ दे, जो कि जून 21 में इसने बनाया था। तो दोस्तों ये रही बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको यह स्टॉक कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं इसको भी बता सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी स्टॉक को खरीदना या फिर बेचना हो तो आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह मशवरा जरूर करें। धन्यवाद।